हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंड रैंड एरे एंड चूज फंक्शन। तो देखिए, रैंड जो फंक्शन है वो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, और रैंड आपको क्या जनरेट करके देता है, एक सैंपल नंबर आपको जनरेट करके देता है। ठीक है, ये कोई भी एक रैंडमली एक नंबर होता है, जो कि डेसिमल प्लेस में होता है। ठीक है। सो रैंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 1 से लेस देन होगा, और 0 से अबव का आपका वैल्यू होगा। ठीक है। सो देखिए, रैंड हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कोई सीरीज है जिसमें डेसिमल प्लेस में एक सैंपल वैल्यू चाहिए होगा, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल टू रैंड फंक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एक रैंडमली कोई भी एक वैल्यू जनरेट करके आपको दे देगा। देन आप इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, तो क्या होगा, आप देखिए डेसिमल प्लेस में 0.37 0.67 इस तरीके से आपका रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे सकता है। बट अगर हम लोग रैंड एरे की बात करते हैं, तो रैंड एरे आपको क्या प्रोवाइड करता है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो रैंड एरे का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल टू रैंड एरे। ओके, रैंड एरे हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग फंक्शन आर्गुमेंट को एक बार ओपन करके देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले आ रहा है रोज। तो रोज का मतलब क्या है कि ये जो रोज है 1 2 3 4, आपको कितने रोज तक वैल्यू चाहिए, तो ये आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो रैंड एरे में। ओके। उसके बाद आ रहा है कॉलम। तो आप कितने कॉलम तक आप वैल्यू चाहते हो। सपोज कीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं 4 रोज तक हमारा वैल्यू आ जाए। कॉलम हमने दे दिया, कॉलम भी 4। ठीक है। एंड मिनिमम हम कर देते हैं 10, एंड मैक्सिमम हम कर देते हैं 100। ठीक है। एंड अगर हमें इंटीजर चाहिए तो ट्रू, और अगर हम ट्रू नहीं करेंगे, फॉल्स रखते हैं या ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो ये भी डेसिमल प्लेस में आपको दिखाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रू लिख लेंगे। तो ट्रू लिखने से क्या होगा, इंटीजर में ओके करने पर क्या होगा, देखिए ये आपका सॉरी यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर रैंड फंक्शन यूज किया था, इस वजह से 99.9 आ रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होल नंबर पे आपके पास आ रहा है। ठीक है। तो ये एक रैंडमली जनरेट करता है मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 100। तो देखिए 100 से ऊपर नहीं है, 100 से बिलो का ही वैल्यू यहाँ पर रखा गया है। तो ये इस तरीके से हम लोग एक रैंडम टेबल जनरेट कर सकते हैं थ्रू रैंड एरे। बट रैंड एरे में क्या है, रैंड एरे सिर्फ आपको न्यूमेरिक वैल्यू को ही जनरेट करके देता है, टेक्स्ट वैल्यू जनरेट करके नहीं देता है। एंड हमारे पास जो टेबल है उसमें हम लोग प्रोडक्ट नेम भी रखें कि हमें प्रोडक्ट नेम भी जनरेट करना है, क्वांटिटी भी देना है, रेट भी देना है, एंड वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रैंड एरे क्या करता है, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू का रैंडमली आपको प्रोवाइड करके देता है। तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट नेम भी रैंडमली आ जाए। तो उसके लिए हम लोग रैंड एरे के साथ चूज फंक्शन को यूज करेंगे। तो इससे होगा क्या, हम लोग क्यों इस तरीके से रैंड एरे फंक्शन यूज कर रहे हैं या चूज फंक्शन के साथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई डेटा है नहीं हमारे पास, और हम एक डेटा क्रिएट करना चाहते हैं, सो दैट कि हम उसके ऊपर फर्दर कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ एनालिसिस करना चाहिए, फ्यूचर फोरकास्टिंग करना चाहिए, हम कर सकते हैं। तो देखिए हम प्रोडक्ट नेम में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम रैंडमली प्रोडक्ट नेम जनरेट करेंगे। तो इक्वल टू चूज, CHOOS चूज हमने लगा दिया। देन ब्रैकेट ओपन किए। देन इसके बाद रैंड एरे, रैंड एरे हमने ओपन कर लिया। रैंड एरे ओपन करने के बाद अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, रोज आ रहे हैं। तो रोज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कितने रोज तक चाहते हैं, 5 to 14, तो मतलब टोटल 10 रोज हैं। तो 10 रोज में हम वैल्यू चाहते हैं, कॉमा दे दिए। कॉमा देने के बाद आपका ये तो रोज हो गया, रोज के बाद क्या है, कॉलम आ गया। तो कॉलम हमारा क्या, कॉलम हमारा एक कॉलम में ही हमारा सारा वैल्यू रहेगा, तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे। 1 करने के बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कोई वैल्यू मिनिमम 1 बार तो एटलीस्ट आई है, और मैक्सिमम 5 बार रिपीट हो, उससे ज्यादा ना हो। एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद क्या होगा, ये रैंड एरे का हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब हम क्या करते हैं, चूज का आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो चूज का हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारा है स्टॉक आइटम में। तो हम यहाँ पर लैपटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। देन कॉमा लगा दिए। देन अब हम क्या करते हैं, मोबाइल, मोबाइल ले लिए। मोबाइल लेने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हम दे देते हैं टेलीविजन, टीवी। देन नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्रिंटर।
एंड इसके बाद हम प्रिंटर के बाद हम ले लेंगे सपोज मॉनिटर। ओके। तो इस तरीके से हमने ये टोटल 5 प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब हम चाहते हैं कि 5 प्रोडक्ट का रैंडमली ये हमारा सिलेक्ट होके आ जाए। तो देखिए प्रोडक्ट नेम के अंदर अगर आप इस तरीके से फंक्शन को लिखते हैं, लिखने के बाद अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ये रैंडमली अपने आप वैल्यूज को ले लेगा। तो कुछ ऐसे है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो रिपीटेड है कई बार। लाइक लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप 3 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। टीवी जो है 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से प्रिंटर आप देख सकते हो एंड मोबाइल का भी आप स्टेटस देख सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, ये फिक्स नहीं होता है। फिक्स इन द सेंस कि ये जो आया सीरीज जो आया लैपटॉप टीवी लैपटॉप लैपटॉप टीवी, ये हमेशा चेंज होता जाएगा जितने बार आप यहाँ पर इंटरफेस करेंगे। ठीक है। तो सपोज हमने फंक्शन को फिर से ओपन करके देख लिया, देखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर चेंज होगा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट नेम को हमने यहाँ पर ले आए। अब आते हैं हम लोग क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या करेंगे, इक्वल टू रैंड एरे, हमें सिर्फ यहाँ पर रैंड एरे टाइप करना है। रैंड एरे टाइप करने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सेम वही चीज है कि हमें रोज नंबर देना है, कितने रोज में हमें चाहिए वैल्यू। तो हमने क्या किया, 10 रोज में वैल्यू चाहिए। कॉलम हमने 1 दे दिया कि एक ही कॉलम होगा, कॉलम बी। देन फिर से हमने कॉमा दे दिया, मिनिमम हम कर देते हैं 2 एंड मैक्सिमम हम कर देते हैं 4। ठीक है। ये हमने कर दिया, करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड एंटर। तो क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट में ट्रू नहीं लिखा था इसलिए डेसिमल प्लेस में आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 के बाद कॉमा देके हम यहाँ पर ट्रू लिख सकते हैं। फॉल्स फॉर डेसिमल प्लेस एंड ट्रू फॉर इंटीजर। तो हम ट्रू को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे इंटीजर वैल्यू पे आ गए। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोडक्ट नेम भी उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है। ओके। अब बात करते हैं रेट। तो रेट में भी हम लोग रैंड एरे यूज कर सकते हैं। रैंड एरे के बाद हमने क्या किया, रोज 10 कॉलम 1। देन मिनिमम हमें क्या वैल्यू रखना है, तो मिनिमम 25,000 रख लेते हैं एंड मैक्सिमम हम रख लेते हैं 50,000। मतलब जो हमारा रैंडम वैल्यू जनरेट होगा वो 25 से 50,000 के बीच में जनरेट होगा। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, ट्रू इंटीजर लगा दिया एंड ब्रैकेट क्लोज। देन इसके बाद अगर हम इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा वैल्यू जो है, रेट जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होके आ गया। देन अब हम वैल्यू के लिए तो सिंपल सा है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन लगा सकते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट एंड इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास एक सैंपल टेबल ओपन होके आ गया। अब इस टेबल के बेस पे हम चाहे इसको पाइवट टेबल पे जनरेट करें या फिर नॉर्मल टेबल के बाद हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, या फिर इसको पावर क्वेरी में सेट कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। तो आप कुछ भी इस सैंपल डेटा का कर सकते हैं फॉर योर लाइक टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था हमारा आज के सेशन का टॉपिक, रैंड एरे एंड चूज फंक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।